नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। श्री गणेश चतुर्थी की राधा अष्टमी का बहुत ही सुंदर सा उपाय जो कि भादव मास में गणेश चतुर्थी हम सभी पढ़ते हैं, और इसी चतुर्थी के साथ साथ राधा अष्टमी तिथि अर्थात अष्टमी तिथि का सबसे विशेष और दुर्लभ उपाय जो कि चौमुखी दीपक और हल्दी से हम सभी करेंगे इस अष्टमी तिथि पर, गणेश चतुर्थी के इस पावन अवसर पर, जो कि हम सभी की इच्छाओं मनोकामनाओं को परिपूर्ण करेगा ही करेगा। साथ ही साथ हमारे जीवन से जो रोग है, जो कष्ट है, बीमारी जैसी समस्याएं हैं, उनको भी दूर करने में हम सभी की सहायता करेगा। मात्र एक चुटकी हल्दी और एक चौमुखी दीपक वाला है छोटा सा दुर्लभ सा उपाय। तो संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण विधि पूज्य गुरुदेव जी की ही अनुकंपा कृपा से जानेंगे और समझेंगे कैसे करना है, किस क्रिया अनुसार करना है। चलिए जानते हैं और समझते हैं, लेकिन प्लीज़ उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर चैनल पर मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करें। देखिए, इस वीडियो में हम 3 उपाय के बारे में बात करेंगे, जिसमें से कि पहला उपाय के बारे में यदि हम बात करते हैं, तो यह उपाय रहेगा हमारे जीवन से किसी भी प्रकार की कोई भी रोग, बीमारी या कष्ट या पीड़ा है, ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए। क्यों? क्योंकि जो राधा अष्टमी होती है, अष्टमी तिथि सबसे ज़्यादा विशेष मानी जाती है हमारे जीवन से हर प्रकार के कष्टों को सह करने के लिए। और यदि यह अष्टमी तिथि गणेश चतुर्थी पर पड़ती है और तब हम इस उपाय को करते हैं, तो और भी ज़्यादा विशेष, अत्यंत ज़्यादा अधिक हम सभी को लाभ देखने को प्राप्त होते हैं। तो इस अष्टमी तिथि पर, गणेश चतुर्थी के इस पावन अवसर पर, हम सभी अपने जीवन से, अपने घर परिवार से, अपने बच्चों के जीवन से किसी भी प्रकार का कोई भी रोग हो, कोई भी कष्ट हो या कोई भी बीमारी हो, उसको पूर्णतः समाप्त कर सकते हैं मात्र एक इस छोटे से उपाय से। क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा। एक तांबे के लोटे में हमें कच्चे दूध का मिश्रण करना है, साथ ही साथ जल मिलाएँगे। जल जो है अपने घर से ले लेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम मंदिर जाते हैं, पहुँचते हैं और वहाँ पर यदि जल का कोई प्रबंध है, तो हम वहाँ पर से मिल रहे जल का प्रयोग कर ले, नहीं। हमें घर से ही जल लेकर के जाना है, और इस जल में हमें थोड़ा-सा कोशिश करना है कि कच्चे दूध का मिश्रण करते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। कच्चा दूध हो सके तो ठीक है, अन्यथा कोई बात नहीं, परंतु काले तिल का ज़रूर मिश्रण करिएगा। अब काले तिल कितने लेने हैं, यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। काले तिल का एक अलग ही प्रावधान है कि आप सभी को काले तिल 11 संख्या में लेना है, यानी कि 11 काले तिल के दाने लेने हैं। कच्चा दूध और जल का मिश्रण करके इस तांबे के पात्र में इतना ही एक सामग्री जल तैयार कर लेनी है। अष्टमी तिथि को ही कर सकते हैं केवल ये उपाय, तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। देखिए, बुधवार का दिन है, अष्टमी तिथि पड़ रही है, तो हम सभी के जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में, घर परिवार में बुद्धि, विनय, विद्या, विवेक की तो कृपा होगी ही होगी भगवान गणेश जी की। क्यों? क्योंकि वह बुद्धि और विद्या के सबसे ज़्यादा बड़े और सबसे ज़्यादा विद्वान और दाता माने जाते हैं। तो बुद्धि, विनय, विद्या, विवेक की प्राप्ति के साथ-साथ, इस आशीर्वाद के साथ-साथ, हमारे जीवन से जो हर प्रकार के रोग हैं, जो कष्ट हैं, उनका भी क्षय करेंगे। तो सारी सामग्री इस जल के पात्र में मिला लेने के बाद, आप अपने घर के नज़दीकी किसी भी शमी पेड़ के वृक्ष के समक्ष पहुँचेंगे। ध्यान दीजिएगा, कोई सा भी शमी पेड़ का वृक्ष हो, चाहे आपके घर में हो या फिर किसी अन्य व्यक्ति के घर में हो, मंदिर में हो या फिर किसी दूसरे स्थान पे है, आपको शमी पेड़ के पास पहुँचना है। गमले में लगा रखा है आपने घर में, तो आप उसके पास भी ये उपाय कर सकते हैं। वहाँ पहुँच कर के सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपके पास ये जल है, इस जल को आपको समर्पित करना है, लेकिन उससे पहले आप सभी को एक बार उस व्यक्ति का नाम बोलना है, जिस व्यक्ति के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, जिसके जीवन से आप सभी रोगों का क्षय करना चाहते हैं। साथ ही साथ उसका गोत्र बोलेंगे एक बार नाम और गोत्र बोल करके बुद्धेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए संपूर्ण यह कच्चा दूध, काले तिल और जल मिश्रित, कच्चा दूध और काले तिल मिश्रित जो जल है, आप सभी को समर्पित कर देना है। और अंत में पुनः से गणेश जी को याद करते हुए उस व्यक्ति के लिए आप सभी को प्रार्थना याचना करनी है कि उसके जीवन से हर प्रकार के रोग क्षय हो, उसके जीवन में बुद्धि, विनय, विद्या, विवेक की भगवान गणेश जी की अनुकंपा कृपा से उसको प्रदान हो, और वह शिक्षा के क्षेत्र में, अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सके। इस प्रकार से आप सभी को प्रार्थना याचना करनी है। तो हम सभी का पहला उपाय समाप्त होता है। इस उपाय को आप सुबह से लेकर के शाम तक में कभी भी कर सकते हैं, परंतु ध्यान दीजिएगा, कुछ विशेष नियम होते हैं करने के लिए, जैसे कि अष्टमी तिथि हो या फिर दशमी तिथि हो या फिर पूर्णिमा की तिथि हो। केवल और केवल इन 3 तिथियों पर ही आप सभी ये उपाय कर सकते हैं। इस बात का विशेष रूप से ही ध्यान रखिएगा। तो अभी हम सभी की अष्टमी तिथि पड़ रही है, जो कि बुधवार के दिन है, राधा अष्टमी, गणेश चतुर्थी के इस पावन अवसर पर, तो हम सभी इस उपाय को विशेष रूप से करेंगे। बात करते हैं हम अपने अगले और दूसरे उपाय की। यदि हम सभी की धन से संबंधित कोई इच्छा मनोकामना है, या फिर धन से संबंधित हम सभी को कोई न कोई रुकावट, या किसी भी काम में धन से जुड़ी हुई कोई इच्छा कामना है, रुकावट आ रही है, कहीं न कहीं समस्या है, बाधा देखने का हम सभी को परेशानी पड़ रही है, कोई न कहीं मुख देखना पड़ता है, किसी न किसी रूप से धन की कोई न कोई विपत्ति आ ही जाती है, तो हम सभी को धन की तंगी दूर करने के लिए भगवान गणेश जी की, क्योंकि लक्ष्मी जी के साथ-साथ भगवान गणेश जी का भी वास होता है, तो जो गणेश चतुर्थी में हम यदि धन के लिए कोई प्रावधान करते हैं, कोई नियम अनुसार करते हैं, कोई पूजा विधि करते हैं, भगवान गणेश जी की यदि कृपा रहती है, तो माता लक्ष्मी जी की विशेष अनुकंपा कृपा हमारे घर पर बनती है। तो क्या करेंगे? इसके लिए हम कर सकते हैं एक छोटा-सा दूसरा उपाय, जो कि प्रदोष काल में करेंगे अष्टमी तिथि को ही। और यदि प्रदोष काल में अष्टमी तिथि को नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप इसी उपाय को दशमी तिथि पे, प्रदोष काल के समय पे करेंगे। इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक, अभी गणेश चतुर्थी चल रही है, तो अष्टमी तिथि को ज़रूर करेंगे। कैसे करेंगे? एक लोटा शुद्ध जल तैयार कर लेंगे। अभी इसके साथ-साथ आपको लेना है थोड़े से काले तिल और शहद। देखिए, काले तिल और शहद आपके जीवन से हर प्रकार से धन से जुड़ चल रहे जितनी भी समस्याएँ हैं, जितने भी कष्ट या बाधाएँ हैं, हर प्रकार की समस्याओं को क्षय करता है, जो धन से संबंधित हैं। काली तिल आपके जीवन में हर प्रकार की बाधाओं को क्षय करता है, जो शहद है आपके जीवन में एक नई चमक, एक नई तेज, एक नई ऊर्जा
और विद्वान बुद्धि विद्या विनय विवेक की प्राप्ति कराता है गणेश जी की अनुकंपा कृपा से। तो काली तिल और शहद दोनों को अच्छे से आप सभी को मिश्रित कर लेना है, मिश्रित करके मिला लेना है। अब काली तिल और शहद मिश्रित, इससे आप भगवान शिव जी की शिवलिंग का लेपन करेंगे, जैसा कि अभी आप यहाँ पर स्क्रीन में देख रहे हो, वीडियो में आप सभी को समझाने के लिए किया जा रहा है। ठीक इसी प्रकार से आप सभी को काली तिल और शहद से भगवान शिव जी की शिवलिंग पर लेपन करना है। नाम आप चाहें तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का भी नाम ले सकते हैं, या फिर बुद्धेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के लेपन करेंगे। साथ ही साथ जैसे ही लेपन समाप्त होगा तो आप प्रार्थना याचना करेंगे कि हमारे जीवन से जो धन की बहुत ज़्यादा तंगी चल रही है, जो धन की बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है, ऐसी परेशानी, ऐसी समस्या दूर हो, भगवान गणेश जी और माता लक्ष्मी जी की विशेष अनुकंपा कृपा बनी रहे। और इसके बाद ये जो 1 लोटा शुद्ध जल है, ये 1 लोटे शुद्ध जल से आप सभी को जलाभिषेक कर देना, भगवान शिव जी की शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। इस वक्त आप सभी भगवान गणेश जी के साथ-साथ माता लक्ष्मी जी का नाम लेंगे। जैसे आप सबसे पहले भगवान गणेश जी का नाम लेंगे, ओम गम गणपते नमः। उसके बाद ठीक आपको माता लक्ष्मी जी का नाम लेना है, ओम श्री महालक्ष्मीनाय नमः, या फिर आप नाम मंत्र का जप करेंगे तो ओम श्रीम नमः। इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का आप नाम जप कर सकते हैं, या फिर चाहें तो आप दोनों को निरंतर जप कर सकते हैं। पहले गणेश जी का, फिर माता लक्ष्मी जी का, फिर गणेश जी का, फिर माता लक्ष्मी जी का। इस प्रकार से आप मंत्र जप करते हुए संपूर्ण 1 लोटा शुद्ध जल भगवान शिव जी की शिवलिंग पर प्रवाहित कर देंगे, जिससे कि आपने जो काली तिल और शहद का लेपन करा था, यह पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाएगा, प्रवाहित हो जाएगा। और अंत में थोड़ा-सा जल आपको यहाँ जलाधारी के अंतिम छोर से लेकर के अपने ऊपर छिड़काव कर लेना और पुनः से अपने लिए प्रार्थना याचना कर लेनी है, जो कि धन से संबंधित हो। आपके जीवन में जो धन की तंगी चल रही है, फिर चाहे आपके व्यापार में हो, नौकरी में हो, या फिर किसी भी कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई जो भी धन की तंगी चल रही है, वह समस्या, वह तंगी आपके जीवन से खुद ब खुद समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगी, और आपके इसके जो फल हैं, इसके जो सार है, आपको स्वयं देखने को मिलेंगे और स्वयं समझ में आना प्रारंभ हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा दूसरा उपाय समाप्त होता है। बात करते हैं अपने अंतिम विशेष और तीसरे उपाय की। देखिए, बुधवार का दिन बहुत ही विशेष दिन होता है। साथ ही साथ बुधवार के दिन अष्टमी तिथि पड़ जाती है, तो माता लक्ष्मी जी को अष्टमी तिथि समर्पित होती है। बुधवार का दिन भगवान गणेश जी को समर्पित होता है, और गणेश चतुर्थी के समय पे यदि ये दोनों तिथियां और दोनों समय एक साथ मिल जाते हैं, तो आपके जीवन में धन की बढ़ोतरी सबसे ज़्यादा होती है। अर्थात माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए आप सभी के पास बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय होता है कि आप माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकते हैं। अपने घर में माता लक्ष्मी जी की लक्ष्मी जी की अनुकंपा कृपा आप सभी प्रदान कर सकते हैं। जैसे ही आप यदि अष्टमी तिथि को बुधवार के दिन, यानी कि बुधवार और अष्टमी तिथि एक साथ पड़ रही है, और माता लक्ष्मी जी के लिए आप प्रार्थना याचना करते हैं, भगवान गणेश जी को प्रार्थना याचना करते हैं, प्रसन्न करते हैं, तो जब आपके घर में भगवान गणेश और माता लक्ष्मी जी की कृपा होती है, तो कुबेर महाराज खुद ब खुद आपके घर में कृपा बरसाते हैं। और जब कुबेर महाराज की कृपा होती है, तो आपके घर में अपार रूप से धन का भंडार बढ़ता है, और चौहों दिशाओं से, यानी कि चारों दिशाओं से, चारों दिशाओं से कहने का तात्पर्य है कि कहीं न कहीं किसी न किसी कारणवश आपका जो धन क्षय होता था, वह धन क्षय होना बंद हो जाएगा, और आपके जीवन में धन आना प्रारंभ होगा। तो क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा, बुधवार और अष्टमी तिथि दोनों एक साथ पड़ रही है। आप सभी को क्या करना है कि गणेश चतुर्थी के चल रहा है, तो गणेश चतुर्थी के इस पावन अवसर पर गणेश जी को याद करते हुए इस उपाय को ज़रूर करिएगा, क्योंकि गणेश चतुर्थी का सबसे ज़्यादा विशेष और दुर्लभ समय हो जाता है। अपने जीवन से हर प्रकार के विघ्न, कष्ट, समस्याएँ, पीड़ाएँ, दुःख को हरने के लिए गणेश जी की कृपा होती है। साथ ही साथ वहीं पे दुःख और कष्ट तो दूर होते ही होते हैं, साथ ही साथ आप सभी को बुद्धि और विद्या की भी प्राप्ति होती है गणेश जी की कृपा से। जब बुद्धि विद्या की प्राप्ति होती है, तो धन लक्ष्मी आपके घर में खुद ब खुद प्रवेश करती है, माता लक्ष्मी प्रवेश करती हैं, अष्टलक्ष्मी प्रवेश करती हैं, और कुबेर महाराज अपनी कृपा से आपके घर में, आपके घर को धन-धान से, आपके भंडार को भर देते हैं। हम सभी क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा, किसी भी घर के नज़दीकी पीपल वृक्ष के समक्ष पहुँचेंगे। कहाँ पहुँचेंगे? पीपल वृक्ष के समक्ष। ध्यान दीजिएगा, पीपल के वृक्ष में माता लक्ष्मी जी का भी वास होता है। क्यों? क्योंकि पीपल के वृक्ष में भगवान वासुदेव जी का वास होता है और माता लक्ष्मी जी का वास होता है। पीपल का वृक्ष बहुत ही दुर्लभ रहेगा हम सभी के लिए, इस उपाय के लिए संध्या काल के समय पे। यदि सुबह के समय पे करते हैं तो अच्छी बात है, परंतु प्रयास करें कि संध्या काल के समय पे करें। कुछ काले तिल के दाने लेकर के जाएँगे, 1 से 2 चुटकी, 1 चुटकी हल्दी लेकर के जाएँगे। हल्दी जो कि माता जी को बहुत ज़्यादा प्रिय है और भगवान वासुदेव जी को भी प्रिय है। काली तिल जो कि यह भगवान वासुदेव जी को प्रिय है, इसलिए माता जी को अत्यधिक प्रिय है, और साथ ही साथ पीपल के वृक्ष में समर्पित करेंगे तो शनिदेव को भी प्रिय है, और भगवान गणेश जी को भी प्रिय होते हैं काले तिल। क्यों? क्योंकि भगवान वासुदेव जी के अश्वों से निकले हुए, या फिर कहें तो पसीने से निकले हुए यह काले तिल के दाने बने, इसलिए भगवान वासुदेव, माता लक्ष्मण, भगवान गणेश जी को अत्यधिक प्रिय हैं। तो हम पीपल के वृक्ष पहुँच करके इस क्रिया को इसलिए करेंगे क्योंकि हमारे जीवन से जितने भी जो कष्ट हैं, जितनी भी जो समस्याएँ हैं, पीड़ाएँ हैं, जो भी हमारे जीवन में परेशानियाँ आती हैं, इन सभी परेशानियों का क्षय होगा, इन सभी परेशानियों का खात्मा होगा। और हल्दी की अनुकंपा कृपा से हल्दी समर्पित करेंगे तो हमारे जीवन में एक नई चमक, एक नई तेज, एक नई ऊर्जा आएगी। काले तिल समर्पित करेंगे तो भगवान वासुदेव और भगवान गणेश जी की अनुकंपा कृपा से हमारे जीवन में किसी भी कार्य को, किसी भी काम करने के लिए यदि हम प्रारंभ करेंगे, प्रयास करेंगे, तो वह कार्य सफल तो होगा ही होगा, साथ ही साथ हमें उस कार्य में इच्छा अनुसार फल की भी प्राप्ति होगी। तो एक काली तिल 1 चुटकी, 1 चुटकी आप सभी को हल्दी लेना है, और साथ ही साथ ले जाएँगे चौमुखी देखा।
चौमुखी दीपक ले जाएँगे। यह जो चौमुखी दीपक रहेगा, यह आपकी चारों दिशाओं से जो भी परेशानियाँ आ रही थी, उन सभी परेशानियों को समापन करेगा। फिर वह चाहे किसी भी काम से संबंधित, देखिए आप कितना भी प्रयास कर लें, कि कितनी भी कोशिश कर लें, कोई न कोई समस्या आपके जीवन में खड़ी हो जाती थी, जो कि कहीं न कहीं से आपके जीवन में आ रही थी। और जिस वजह से आपके जीवन में धन का क्षय हो रहा था, धन की परेशानी हो रही थी और आपका धन समाप्त हो रहा था। यदि आप एक कार्य में ध्यान दे रहे हैं, तो एक दूसरी परेशानी समाप्त प्रारंभ हो जाती थी, दूसरे को देखते हैं तीसरी परेशानी, एक ना एक परेशानी चारों दिशाओं से आपके जीवन में कहीं न कहीं कष्ट बना था। तो चौमुखी दीपक समर्पित करते हुए काले तिल और उसमें एक चुटकी हल्दी डाल करके आपको पीपल वृक्ष के नीचे समर्पित कर देना है। अब यहाँ पर जब आप समर्पित करेंगे, तो सबसे पहले आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम गम गणपते नमः। सबसे पहले भगवान वासुदेव जी का नाम लीजिएगा, फिर माता लक्ष्मी जी का, फिर भगवान गणेश जी का, और यह दीपक समर्पित कर दीजिएगा। 3 बार आप चाहें तो एक-एक बार तीनों देवताओं के नाम लें, या फिर आप चाहें तो 3-3 बार तीनों देवताओं के नाम लेंगे, तीनों भगवानों के नाम लेंगे। अपनी प्रार्थना याचना करेंगे, अपने कार्य के लिए, धन के लिए प्रार्थना याचना करेंगे। यदि आप इतना उपाय कर लेते हैं, तो अष्टलक्ष्मी जी की आपके ऊपर अनुकंपा कृपा होती है। चारों दिशाओं से जो आपकी धन की क्षय हो रही थी, वह होना समाप्त हो जाता है, क्षय होना समाप्त हो जाता है धन का, और आपके घर में अष्टलक्ष्मी के वास होने के साथ-साथ धन की जो है टिकौती होना प्रारंभ हो जाती है। एक जगह पे आपका धन टिकना प्रारंभ हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप सभी के ऊपर अनुकंपा कृपा बरसती है। यदि आप अष्टमी तिथि पर, गणेश चतुर्थी के इस पावन अवसर पर, बुधवार के दिन पर इस छोटे से उपाय को करते हो, तो अभी बुधवार और अष्टमी तिथि दोनों एक साथ पड़ रही, तो ज़रूर करिएगा इस उपाय को। यदि कुछ भी प्रश्न हो, कुछ भी परेशानी हो, तो ज़रूर पूछिएगा। कमेंट में आप सभी को उत्तर जल्द से जल्द देने का प्रयास किया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।